केदारनाथ, हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां आस्था और रहस्य दोनों एक साथ मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम ना कुछ स्रोतों के आधार पर इस प्राचीन तीर्थ की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे पास केदारनाथ, अनसुलझे रहस्य और पौराणिक जड़ें नाम से कुछ दस्तावेज हैं। तो मकसद ये है कि ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई, क्या ये महाभारत के टाइम की है या उससे भी पुरानी। बिल्कुल। और इन स्रोतों में ना पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक तथ्य और कुछ वैज्ञानिक से सवाल भी हैं। सब आपस में गुंथे हुए से लगते हैं। अच्छा। हाँ, ये हमें दिखाते हैं कि समय के साथ मान्यताएं कैसे बदलती हैं, कैसे ये ढांचा विकसित हुआ होगा। तो चलिए इन दस्तावेजों में क्या है उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले वो पौराणिक जड़ें देखते हैं जी। जो सबसे आम कहानी है वो तो पांडवों वाली है। हाँ वही कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वो लोग पाप मुक्ति के लिए शिवजी को खोज रहे थे और उन्होंने ही यहाँ मंदिर बनाया। बिल्कुल। और स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है, जो करीब 7वीं-8वीं सदी का ग्रंथ है। हाँ, क्या जिक्र है उसमें? उसमें वो बैल वाली कहानी है, मतलब कि शिवजी ने बैल का रूप लिया था और उनका जो कुबड़ था, पीठ का हिस्सा, अच्छा, वही यहाँ लिंगम के रूप में स्थापित हुआ। हाँ हाँ, ये कहानी तो बहुत सुनी है। पर इसमें एक दिलचस्प बात है जो स्रोत बताते हैं। क्या? कि महाभारत जो महाकाव्य है उसमें केदारनाथ का सीधा जिक्र नहीं मिलता। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, जबकि स्कंद पुराण जैसे बाद के ग्रंथों में इसका महत्व एकदम से बढ़ जाता है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है कि समय के साथ इस जगह की अहमियत बढ़ी हो या इसे बाद में ज्यादा महत्व दिया गया हो। हाँ, ये हो सकता है। और एक कहानी और भी है। हाँ। वो ऋषि नर नारायण वाली। ओहा। कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और शिवजी से वरदान मांगा था कि वो यहीं रहें। तो मतलब कई पौराणिक धागे हैं यहाँ। सही कहा। लेकिन फिर इतिहास क्या कहता है? स्रोत बताते हैं कि जो मंदिर आज हम देखते हैं वो शायद 8वीं सदी का है। आदि शंकराचार्य ने बनवाया। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आदि शंकराचार्य का नाम आता है पुनर्निर्माण या निर्माण के लिए 8वीं सदी में। तो फिर पांडवों वाली बात, वो सिर्फ कहानी या प्रेरणा? देखिए, पुरातात्विक सबूत जैसा स्रोत में लिखा है वो मौजूदा ढांचे के लिए कोई 1200 साल से ज्यादा पुराना होने की पुष्टि नहीं करते। अच्छा। अब अगर पांडव काल देखें, जो मतलब 3100 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। हाँ। और ये 8वीं सदी, तो बीच में हजारों साल का फासला है। बाप रे। हाँ, बहुत बड़ा गैप रहे तो। बिल्कुल। तो स्रोत ये सवाल उठाते हैं कि कहानी भले ही पुरानी हो, ढांचा शायद बाद का है। शायद पांडवों का मूल निर्माण रहा हो जिसके प्रमाण अब नहीं है, या कहानी बाद में जुड़ी हो, ये स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। और आदि शंकराचार्य ने तो वैसे भी कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, है ना? बिल्कुल। उस दौर में उन्होंने हिंदू धर्म को संगठित करने का बहुत बड़ा काम किया था, तो ये संभव है। अच्छा, और फिर मंदिर का जो केंद्र है वो लिंगम, उसका आकार तो बिल्कुल अलग है, त्रिकोण जैसा। हाँ, वो बहुत खास है, भारत के बाकी ज्योतिर्लिंगों से एकदम अलग। और कहते हैं ये स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब जो खुद प्रकट हुआ? हाँ बिल्कुल, जिसे किसी ने बनाया नहीं। मान्यता है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इसमें 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ओ, सृष्टि का छोटा रूप जैसा। एक तरह से, हाँ। और यहीं पर विज्ञान और आस्था की बहस थोड़ी सी तेज हो जाती है। कैसे? कुछ भूवैज्ञानिक कहते हैं, जैसा स्रोतों में दिया है, कि ये ग्लेशियर से बनी एक प्राकृतिक चट्टान है, मतलब ग्लेशियर अपने साथ बहा कर ले आया हो। अच्छा, एराटिक रॉक जैसे कहते हैं। हाँ, शायद वैसा कुछ। लेकिन कई लोग इसे दिव्य मानते हैं या मानव निर्मित। लेकिन इसका पता क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि गर्भगृह में सबकी पहुंच नहीं है, तो इसका कोई निर्णायक वैज्ञानिक विश्लेषण हो नहीं पाया है। तो ये भी एक रहस्य ही है। बिल्कुल। इसका आकार, इसकी उत्पत्ति, ये सब अनसुलझा है। स्रोतों में केदार खंड का भी जिक्र है, कुछ पुरानी किताबों और स्थानीय बातों से जुड़ा हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि ये जगह महाभारत से भी पुरानी किसी और सभ्यता का केंद्र थी? केदार खंड शायद इस इलाके का पुराना नाम है या कुछ ग्रंथों का वो हिस्सा जो इस क्षेत्र के बारे में है। इसी आधार पर कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद यहाँ कोई और भी पुरानी आध्यात्मिक परंपरा रही हो। लेकिन स्रोत ये साफ कहते हैं कि इस बात का कोई ठोस पुरातात्विक या कोई और सबूत वो अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, तो ये बस अटकलें हैं अभी? हाँ, फिलहाल तो ये दिलचस्प अटकलें ही कह सकते हैं। तो फिर अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखें तो क्या समझ आता है? कहानी तो सीधी नहीं है बिल्कुल। पत्ती जो है वो पौराणिक कथाओं,
ऐतिहासिक घटनाओं और अनसुलझे वैज्ञानिक सवालों का एक उलझा हुआ मिश्रण है। हाँ। पांडवों की कहानी की गूंज है इसमें, आदि शंकराचार्य के समय का ऐतिहासिक निशान भी है, और वो अनोखा लिंगम, उसका अपना रहस्य। सही कहा। ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक तीर्थ नहीं बनाते, बल्कि इतिहास और आस्था की एक जीती जागती पहेली बना देते हैं। सचमुच इन स्रोतों से गुजरकर ये एकदम साफ हो जाता है कि केदारनाथ का सच किसी एक कहानी में नहीं है, बल्कि इन सभी परतों में कहीं छिपा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पौराणिक कहानियां हैं, जैसे शिव जी का बैल के रूप में धरती में समा जाना, ये किसी पुरानी भूवैज्ञानिक घटना का एक प्रतीकात्मक रूप हो? अरे वाह, ये तो अलग ही नजरिया है। हाँ, या फिर शायद ये हिमालय के इलाके में समय के साथ बदलते धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल को दिखाता हो। ये सोचने वाली बात है। सोचिए, अगर भविष्य में कभी उस लिंगम का वैज्ञानिक विश्लेषण हो सका, तो कौन जाने इतिहास और आस्था के कौन से नए पन्ने खुल जाएं।